बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें LNG की बुनियाद पर नए घरेलू सार्फिन पर गैस बम चल गया। कम अज कम बिल्स 1900 रुपए तक चार्ज होगा। स्लैब की बुनियाद पर गैस बिलिंग नहीं होगी। हर माह LNG की कीमत पर बिलिंग की जाएगी। हुकूमत ने कनेक्शन लगाने की मंजूरी दे दी है। LNG की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन पर गैस बम चल गया। विफाकी हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के कनेक्शंस की बिलिंग के लिए LNG की बुनियाद पर फ्लैट रेट मुकर्रर कर दिया। जराये के मुताबिक LNG की बुनियाद पर होने वाले कनेक्शंस के लिए स्लैब रेट नहीं लागू होगा। मार्केट में LNG की कीमत कम होने पर सार्फिन के लिए बिल भी कम किया जाएगा। LNG की कीमत का तयन इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर रेट पर होता है। हुकूमत की जानिब से LNG की बुनियाद पर घरेलू कनेक्शन लगाने की मंजूरी दी गई। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब असेंबली की सैलाब पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी के कन्वीनर अली हैदर गिलानी मुसाफी। सैयद अली हैदर गिलानी से स्पीकर पंजाब असेंबली को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। बारबाडोस में 68 CPC कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। अली हैदर गिलानी की जानिब से कहा गया, कमेटी ने जल्द सैलाब के हवाले से जल्द अपना सर्वे मुकम्मल करना है। मजीद क्या कहना है जानते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली की सैलाब पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी के कन्वीनर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने कमेटी की कन्वीनियरशिप से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। सैयद अली हैदर गिलानी ने स्पीकर पंजाब असेंबली को अपना इस्तीफा जो है भिजवा दिया है। इस्तीफे में ये कहा गया है कि बारबाडोस में 68वीं CPC कॉन्फ्रेंस के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में जाना है, जबकि कमेटी ने सैलाब के हवाले से जल्द अपना सर्वे मुकम्मल करना है। इसलिए अदम दस्तयाबी के बायस कमेटी का काम मुतासर ना हो, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। अली हैदर गिलानी का इस्तीफे में कहना था। अली हैदर गिलानी ने कमेटी के नए कन्वीनर मुकर्रर करने के हवाले से भी स्पीकर पंजाब असेंबली को दरख्वास्त दे दी है। जी बिल्कुल, अली हैदर गिलानी ने इस्तीफा दे दिया है। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। ट्राइवेंट जाती उमरा चौक पर अल करीम सिटी की इंतजामिया और रिहायशियों का एहतजाज। CEO अल करीम सिटी तारिक चौधरी भी एहतजाज में शरीक हुए। भत्ता माफिया के कुछ अफराद अल करीम सिटी के इलाका मकीनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुजाहरीन की जानिब से कहा गया, फरहान खान और अरशद हमीद धमकियां दे रहे हैं। मुजाहरीन की जानिब से ये इल्जामात लगाए गए हैं। दोनों अफराद अल करीम सोसाइटी को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भत्ता माफिया मकीनों और इंतजामिया से पैसे बटोरना चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए। मुजाहरीन का मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले ये अपना के बताना चाहता हूँ कि ये कितने भी लोग आए हैं, ये रहायशी हैं, इनके अपना के प्लाट है उधर, इनके अपना अल करीम सिटी के साबका अशरफी टाउन में घर भी हैं। ये लोग आज के सरापा इस तरह के एहतजाज हैं, सारे के रहायशी लोग इधर अपने इकट्ठे हुए हैं। मैं अपना के वज़ीर आला पंजाब मरियम के नवाज शरीफ से परजोर कर अपील करता हूँ कि बराए कर मेहरबानी जो करा बता करा माफिया हैं या अगर कब्ज़ा माफिया हैं या जो अपना गुस्सारी को बदनाम कर रहे हैं, उनको अपने अगर कैफरे के करदार तक बचाया जाए। हम इतने परेशान हैं, ये आते हैं वहाँ से भत्ता वसूल करते हैं और लोगों को डरा धमका के उनकी रहायशों पे अटैक करते हैं। अपील है, ये जो ब्लैकमेलर हैं इनसे हमारी जान छुड़ाओ। सर वो पिछले 4 सालों से सोसाइटी को ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। हम इस अल करीम सिटी में अपने बीवी बच्चों के साथ बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस तरह का कोई भी मसला मसाइल नहीं है। वो जो है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं और आप पता कर सकते हैं इनके ऊपर रजिस्टर FIRs भी हैं ब्लैकमेल करने के और दीगर चीज़ों के जो है ना FIRs इनके ऊपर मौजूद हैं। मिल्क सप्लायर्स एंड सेलर्स एसोसिएशन पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों पर सरापा एहतजाज। खुले दूध की फरोख्त और उसके खिलाफ कार्रवाइयों के खिलाफ ग्वाले सड़कों पर आ गए। कहते हैं बिला जवाज कार्रवाइयां बंद की जाएं, वरना पंजाब भर में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। दूध के कारोबार से वाबस्ता अफराद सड़कों पर आ गए। कहते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से दूध की चेकिंग और जाया करना गैर कानूनी है। गवाला एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत से सियासी कमेटी बनाने का मुतालिबा कर दिया, जिसमें कीमतों और कवायदो जवाबित मुतय्यन किए जाएं। हम मुतअद्दिद बार DG साहब को लिख के दे चुके हैं कि आप जब तक इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन ना करें, किसी बंदे पे कोई एक्शन ना करें, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो उनका एक ही अदारा सब कुछ एक कुछ करेगा। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है, जबकि PFA के जो रेगुलेशन है वो खुद इसको वायलेट कर रहे हैं। गवाला एसोसिएशन के मुताबिक किसी भी नाके पर रोकने वाली दूध बरदार गाड़ी को फूड अथॉरिटी 10-10 घंटे रोक कर रखती है, जिसके बाद दूध खराब हो जाता है। रोजाना लाखों लीटर दूध जाया कर दिया जाता है। हम इनको मुतअद्दिद बार लिख के दे चुके हैं
कि जी आप जो भी ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें हमारे नुमाइंदगी दी जाए, सर्टिफिकेट पैनल बुलाया जाए और उसके बाद हमें कानून हक देता है एक सैंपल सील करके दिया जाए ताकि हम जो है ना उसकी जो इनकी जो वेरिएशन आ रही है उसको हम क्लियर करा सके। गवाला एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत को 10 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो पंजाब भर में दूध की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। सैलाब की आड़ में महंगी सब्जियां फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुआवने खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की क़यादत में जिला इंतजामिया और पीरा फोर्स की कार्रवाइयां। टाउनशिप और गिरदोनवाह में मुतअद्दिद दुकानों पर छापे मारे गए। गिरां फरोशी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 9 दुकानें सील, 8 दुकानदार गिरफ्तार, जबकि मुतअद्दिद पर जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। मुआवने खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का कहना था कि आम मार्केट में अशया की किल्लत का बहाना बनाकर नाजायज मुनाफा कमाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान और ईरान समेत दिगर इलाकों से अशया जरूरिया की बरवक्त रसद यकीनी बनाई गई है। आलू, प्याज और टमाटर के निर्ख गुज़श्ता सालों के निस्बत नुमाया तौर पर कम है। सलमा भट्ट ने वाजिया किया कि सैलाबी असला में आलू, प्याज, बैंगन और टमाटर की कोई फसल नहीं थी, इसलिए किल्लत और महंगाई का जवाज घड़कर आवाम को धोखा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शहर में शहरी पिक रोड पंडी स्टॉप की मेन सड़क से वन वे गुजरने लगे। शहरी शॉर्टकट के चक्कर में सड़कों पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। शहरियों की बेएहतियाती के बाद शाहराहों पर ट्रैफिक हादिसात मामूल बन चुके। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। शहर में वन वे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है वो ना थम सका और शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएं हैं जो जिनको सिग्नल फ्री तो कर दिया गया है, लेकिन जो वन वे की खिलाफ वर्जी है वो ना सिर्फ हादसात का सबब बन रही है बल्कि ट्रैफिक के बहाव में भी खलल पैदा कर रही है। पीको रोड, पिंडी स्टॉप, LOS, शमा चौक, आज़ादी चौक, ये ऐसी शाहराएं हैं जहां पर ये सारे सिग्नल फ्री रोड हैं और यहाँ वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है और शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर काम करते हैं और सुबह से रात तक ये क्या हालात देखते हैं। ये वन वे की खिलाफ वर्जी जो यहाँ पर चल रही है, हादसात वगैरह भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है, ये पिंडी स्टॉप नहीं है, ये ख़तरनाक मोड़ है, क्योंकि 92 वाले जो मोटरसाइकिल लेके इधर आते हैं वो पैदल वाले को चलने नहीं देते और पैदल वाले मोटरसाइकिल वालों को नहीं चलने देते। हालांकि गाड़ी वालों का नुक्स है, गाड़ी वाले उधर से कट लेके नहीं आते, इधर से कट लेते हैं और रास्ते में गाड़ी में 10, 12, 13 एक्सीडेंट लाजमन होते हैं। किसी की बाँह टूट जाती है, सिर यहाँ तो इशारा लगना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होगा और ट्रैफिक वाले भी सीधे जाएंगे और पैदल वाले भी बड़े सुकून से आएंगे। ठीक है जी, आपने सुना कि ये हालात है यहाँ पर, रोज़मर्रा की ये रूटीन बन चुकी है हादसात होना और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि ये इसके लिए हिकमत अमली तैयार की जाए ताकि लोगों को ना सिर्फ मुश्किलात का सामना हो और ना ही यहाँ पर लोगों को, अब जिस तरह ये आप देख सकते हैं पीछे मोटरसाइकिल सवार है, ये कितना रिलैक्स होकर हेलमेट भी नहीं पहना हुआ और बिल्कुल आराम से गुजरा और हादसात इस वजह से रोनमा होते हैं। और ये सिचुएशन फुटेज में भी आप देख रहे हैं चल रही है और शहरी मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर जो हिकमत अमली तैयार करके जिस तरह हेलमेट पे सख्ती की गई है उसी तरह से वन वे की खिलाफ वर्जी पे भी सख्ती की जाए। तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। क्रीम ब्लॉक पार्क और अतराफ में सड़क पर पार्किंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग से शहरियों को आमदरफ्त में दुश्वारी, पार्किंग के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादिसात का खदशा रहता है। शहरियों की जानिब से ये शिकायत सामने आई हैं। मजीद क्या कहना है शहरियों का, जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रीम ब्लॉक पार्क के पास। अगर बात कर लीजिए क्रीम ब्लॉक मार्केट और इतराफ़ के इलाके में मौजूद रॉन्ग पार्किंग एरियाज़ की, तो यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग एरियाज़ जो है वो इतने ज़्यादा है कि यहाँ पर अक्सर औकात लोग जो है वो गलत गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे ना सिर्फ जो है वो अक्सर औकात यहाँ पर सड़क पर जो है वो गाड़ियों का रश जो है वो लगा रहता है, जिसके सबब यहाँ पर ट्रैफिक जाम के मसाइल दरपेश होते हैं। बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम राहगीर गुजरते हुए अहले इलाका जो तमाम यहाँ से गुजरते हैं वो तमाम इंतज़ामिया से यही दुहाई देते नजर आते हैं कि खुदारा यहाँ पर जो रॉन्ग पार्किंग
का गलत पार्किंग का मसला है उसे फिलफोर जो है वो हल किया जाए, क्योंकि इस मसले को अगर उनका कहना यह है कि इस मसले को अगर सीरियस ना लिया गया, इसको संजीदा ना लिया गया, तो एक वक्त आएगा कि तमाम तर सड़क जो है वो बाजार का रूप धार लेगी, जो कि अब तक जो है वो धार चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इस कदर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कि यहाँ पर जो अहम शाहराह गुजरने वाली मेन रोड होती है वो भी जो है वो बाजार का मंजर जो है वो पेश कर रही होती है, मेन मार्केट का मंजर पेश कर रही होती है, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक के अनगिनत मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं, अनगिनत मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। इससे उनका कहना है कि पैरा फोर्स की जानिब से जो ऑपरेशन रेडी बानों के खिलाफ वो तमाम तर लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो यहाँ पर चौक चौराहों में अपना सामान बेच रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो तमाम रॉन्ग पार्किंग एरियाज में खड़ी गाड़ियाँ उनके मालिकान के खिलाफ भी जो है वो एक्शन होना चाहिए, या तमाम पार्किंग माफिया के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो रॉन्ग पार्किंग एरिया बनाए हुए हैं, जिससे यहाँ पर तमाम राहगीरों को अहले इलाका को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। सीबीडी के रोज 47 पर सोलर लाइट्स लगाकर मुफ्त बिजली फ्राहम करने का मंसूबा सोशल मीडिया की पब्लिसिटी स्टंट साबित हुआ। सीबीडी के रूट 47 पर एक भी सोलर प्लेट नस्ब न हुई, ना ही टेंडर किया जा सका, जबकि सीबीडी के रोड 47 के ब्रिज के दोनों तरफ सोलर प्लेट्स स्टैंड्स लगाकर छोड़ दिया गया है। तकरीबन 1 किलोमीटर तवील सेक्शन पर सोलर प्लेट से 1 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करनी थी। सीबीडी ने सोलर सिस्टम लगाने के लिए 12 करोड़ का बजट मुख्तस कर रखा है। सोलर पर मुंतकली के बाद सीबीडी के दफातर तनसीबात पर बिजली के भारी भरकम बिलों से छुटकारा हासिल किया जाना था। सीबीडी हुकाम तहाल मंसूबे पर सोलर तनसीबात करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की हदूद में निजी मेडिकल स्टोर्स बंद करने का हुक्म दिया गया है। टीचिंग अस्पतालों में निजी मेडिकल स्टोर्स का क्याम गैर कानूनी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से कहा गया तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, डीन्स और एमएस को मरासला जारी कर दिया गया। 1 अक्टूबर तक टीचिंग अस्पताल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को रिपोर्ट दें। मरासले में ये कहा गया है सरकारी टीचिंग अस्पतालों की हदूद में निजी मेडिकल स्टोर्स को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। टीचिंग अस्पतालों में निजी मेडिकल स्टोर्स का क्याम गैर कानूनी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से ये बताया गया, जबकि तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, डीन्स और एमएस को मरासला जारी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर तक टीचिंग अस्पताल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को रिपोर्ट जारी करें। आपको अपडेट कर रहे हैं, टीचिंग अस्पतालों में निजी मेडिकल स्टोर्स का क्याम गैर कानूनी करार दिया गया, जबकि सरकारी टीचिंग अस्पतालों के हदूद में निजी मेडिकल स्टोर्स बंद करने का हुक्म भी जारी किया है। तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, डीन्स और एमएस को मरासला भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा, निजी मेडिकल स्टोर्स को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स, डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहबान समेत जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको मरासला इरसाल किया गया है। और इसमें ये वाज़ेह किया गया है कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों की हदूद में जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज का सरकारी टीचिंग अस्पतालों की हदूद के अंदर क़याम जो है वो गैर कानूनी है। इस मरासले में 2009 के एक जो है वो सर्कुलर का हवाला दिया गया है कि उसकी ये तरीन खिलाफ वर्जी है। इसलिए तमाम सरबराहान जो हैं सरकारी टीचिंग अस्पतालों के पंजाब भर में, उनके सरबराहान को ये हदायत की गई है कि वो जो है वो 1 अक्टूबर तक इस हुक्म पर अमल दरामद करवाएं और तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों की हदूद में अगर कोई मेडिकल स्टोर और फार्मेसी है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। बिल्कुल, निजी मेडिकल स्टोर्स का क्याम गैर कानूनी करार दिया गया है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीला नगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसमी सरमा से कबल शहर को फूलों से सजाने का मंसूबा, पीएचए ने सजावट के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। पीएचए की जानिब से शाहराहों पर मैरी गोल्ड और जेफरी के फूलों की पनीरी लगाने का अमल जारी है। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड और फिरोजपुर रोड समेत दीगर शाहराहों पर पनीरी लगाई जा रही है। डीजी पीएचए का कहना है कि पार्क्स की फ्लावर बेड्स पर भी मौसमी फूलों की पनीरी लगाई जा रही है। डीजीपीएचए मंसूर अहमद का कहना है कि जर्द, माल्टा और गोल्डन रंग के फूल शाहराहों की जीनत बनेंगे। डीजी मंसूर अहमद का कहना है कि माल रोड पर बड़े प्लांटर्स में मौसमी फूलों की पनीरी लगाई जा रही है। लाहौर की सड़कें और पार्क्स आइंदा 2 माह में फूलों से महकेंगे। अफजल आर्ट गैलरी और मजलिस तरक्की अदब के इश्तराक से अदबी और सकाफती नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुआशरती रवैयों और कुदरत की खूबसूरती को डिस्प्ले किया गया।
नुमाइश में मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा और तालिबात ने 50 से ज़ायद पेंटिंग्स में अपने हुनर का मुजाहरा किया। इस मौके पर CEO अफजल आर्ट गैलरी अफजल जावेद का कहना था कि पेंटिंग नुमाइश का मकसद नए आर्टिस्टों के काम को सराहना है, जबकि तलबा ने कहा कि उन्होंने ऑयल पेंट्स और कैलीग्राफी की मदद से पेंटिंग्स को तख्लीक किया गया है। हुकूमती सतह पर अगर सपोर्ट मिले तो आलमी प्लेटफॉर्म पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।